हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एकदम ट्रेंडिंग डिज़ाइन लाई हूँ रंगोली मैट का। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लगभग 3 इंच का, यदि हम टेप से नापे तो एक बड़ा गोला बना लेंगे बाहर की तरफ जो है। और छोटा गोला बनाने के लिए 4.5 सेंटीमीटर का गोल सर्कल लेंगे राउंडर की सहायता से। और इंच में यदि देखेंगे तो 2.2 इंच का एक छोटा गोला अंदर की साइड बना लेंगे। इसके लिए जब हम बड़ा गोला बनाएंगे जो पूरे राउंड पर है, उसका पूरा बड़ा गोला बनाने के लिए हम 15.2 इंच यहाँ से लेके पूरा इसका मतलब हम डायमीटर जो त्रिज्या रहती है वो 15.2 का लेंगे। यदि हम इंच टेप में देखें तो 15.2 इंच, और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर का। मेरे पास इतनी बड़ी थाली या कुछ नहीं था ऐसा, तो हम जैसे संस्कार भारती रंगोली निकालते हैं तो पेन में धागा बांध के और पेंसिल में धागा बांध के हम उसकी सहायता से माप लेके उसका राउंडर बना सकते हैं। और सेंटर से हम 4 भाग में उसको डिवाइड कर देंगे। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद फिर 5 सेंटीमीटर की लगभग टेप से यदि देखेंगे तो 2.5 की जगह 2.5 जगह पर पॉइंट करके ऐसे उसको 8 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 भाग हो गए और उसी को 5 सेंटीमीटर का माप लेके उसको 8 भागों में डिवाइड करेंगे सेंटर पॉइंट से। उसके बाद हम एक एक लाइन को छोड़कर स्क्वायर बनाएंगे। बीच की एक लाइन को छोड़ के स्क्वायर बनाएंगे। फिर से एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे। सेम वैसा ही दूसरा स्क्वायर बनाएंगे। बीच की एक लाइन को छोड़ के दूसरा स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे हमें 2 स्क्वायर मिल जाएंगे। और 2 स्क्वायर मिलने के बाद हम सेंटर पॉइंट से 18.5 सेंटीमीटर पॉइंट लगाकर, मतलब 8 इंच टेप से मापे तो 8 इंच पर पॉइंट लगाकर स्क्वायर के पॉइंट को जोड़ देंगे। तो हम ये शंकु का जो आकार है वो मिल जाएगा। और वैसे भी हमने स्क्वायर बनाया है तो उसका पॉइंट हमें मिलेगा ही। तो जहाँ से हमने उसको तिरछी लाइन से ऐड किया है, शंकु के शेप दिया है, तो वहाँ से पॉइंट लगाकर उसकी जो लेंथ है वो 18.5 सेंटीमीटर है और टेप से 8 इंच की है। तो वो पॉइंट लगा के हमने शंकु के आकार का बना लिया है। तो अब हम रिपीट करते हैं। छोटा गोला 4.5 सेंटीमीटर का, बड़ा जो है वो 6 सेंटीमीटर का। फिर एक बड़ा गोला हमने 15.2 इंच का और सेंटीमीटर में 37.5 सेंटीमीटर का। धागे से धागे को पेंसिल में लगाया और जो मार्कर है उसको भी धागे में बांधा और हमने गोल राउंड बनाया। ये 2.5 फीट की रंगोली है। और इस तरीके से 2 स्क्वायर बना के पॉइंट पॉइंट को जोड़ते गए। और शंकु का जो आकार है वो 8 इंच पर डॉट करके उसका माप लेके उसको बनाया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी डिज़ाइन रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये पूरे डिज़ाइन रेडी होने के बाद जहाँ जहाँ मैंने गोले किए हैं वहाँ सबसे पहले अपन वूलन मैट से कलर भर लेंगे। वहाँ मैं रेड कलर भरूँगी। तो ये जो गोले गोले लगाए हैं वहाँ पे हम सबसे पहले रेड कलर को भर देंगे। लाइन के ऊपर ही वूलन को चिपकाना है, कारण क्योंकि लाइन से यदि हम चिपकाएंगे तो उसका शेप अच्छे से बनेगा। और डिज़ाइन बनाते समय मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेजरमेंट यदि बिगड़ा तो हमारी पूरी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमने ऊपर का भाग जो रेड वाला भाग है उसको पहले फिलअप कर लिया है, जिससे हमें आगे परेशानी ना हो और हमें समझ में आता है। एक बार हम यदि इसमें ये कलर करना है, हमें उसमें वो कलर करना है, तो मैंने जहाँ पे रेड कलर करना है वहाँ पे गोले गोले बना लिए हैं। तो इस तरीके से इसको रेड कलर से पूरा भर देंगे। और इसको पूरा रेड कलर से भरने के बाद जो बीच के शंकु के आकार का जो आपको दिख रहा है वहाँ पे एक साइड पे अपन को ऑरेंज भरना है और एक साइड पे हमें ग्रीन भरना है।
आपके पास जो भी वुलन अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस हमें ये कलर ही चाहिए या वो कलर ही चाहिए। जो कलर हो जिससे अच्छा हो, बस डार्क कलर यूज़ करने का कोशिश करिए और कॉम्बिनेशन का मेन ध्यान रखिए। कभी कभी वार्म कलर्स और कूल कलर्स भी आते हैं, उस हिसाब से भी आप रंगोली में ऐड करेंगे तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें एक साइड पे ऑरेंज कलर भरा हुआ है और हाफ जो है वो ग्रीन कलर से भरा हुआ है। शेप का बहुत ध्यान रखिएगा। शेप को जो लाइन है उसको एक ही जॉइंट में पूरा लगाने की कोशिश कीजिए और फिर जो वूलन है उसको चिपकाते जाइए। ग्लू जो है वो गर्म ही होनी चाहिए और लगाते समय भी उसी शेप में लगाइए जिस शेप में वो डिज़ाइन है। तो उस तरीके से आप बनाते जाएंगे तो आपको भी इजी पड़ेगा और वो वूलन भी बहुत अच्छे से चिपकता जाता है यदि हम गरम गरम कलर से लगाते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक साइड ऑरेंज हो गया है, एक साइड ग्रीन हो गया है। बाहर की तरफ मैंने पूरा रेड से उसको भर लिया है। ग्रीन कलर को भी चिपका दिया जाएगा ऐसे। डिज़ाइन में कोई भी प्रॉब्लम हुई या समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी परेशानी हो बिल्कुल संकोच मत कीजिए। जो भी पूछना है बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। और इसका ट्रेसिंग पेपर भी अवेलेबल है। यदि आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए तो मैं वो भी आपको कुरियर कर सकती हूँ। अब ये ग्रीन कलर भरने के बाद हम जो ऑरेंज कलर जहाँ पे हमने फिल किया है उसके ठीक ऊपर का जो कॉर्नर हमें मिला हुआ है उस वहाँ पे हम ब्लैक कलर भरेंगे। तो ऑरेंज के ऊपर वाले जितने पूरे पंखुड़ियों में ऑरेंज के ऊपर जो भी कॉर्नर मिला है हमें उसमें हम ब्लैक कलर भरते जाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ऑरेंज के ऊपर ब्लैक ही करना है, तो वो राउंड भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो ऑरेंज के ऊपर ब्लैक कर दिया मैंने, जैसा कि इसमें भी शो किया है। ये देखिए ऑरेंज के ऊपर ब्लैक कलर कर दिया। मैंने पूरी तरीके से जो भी जहाँ जहाँ ग्रीन करना था पहले वो ग्रीन कलर को कंप्लीट किया, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी हम गलत तरीके से दूसरे साइड पे गलत वूलन मैट को चिपका देते हैं, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। वैसे कभी ऐसा गलत हुआ नहीं है, पर यदि हम लगाते समय लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बी लिख दिया है, ओ लिख दिया है, तो इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न एटलीस्ट नहीं रहेगा बनाते समय कि यहाँ पे कौन सा कलर था, वहाँ पे कौन सा कलर था। तो आप मार्कर का यूज़ करके वहाँ बी या जो भी कलर है ऑरेंज तो ओ लिख सकते हैं, रेड है तो आर लिख सकते हैं। इसे बनाते समय आपका कोई गलत ना हो एटलीस्ट। फिर मैंने सेंटर का पॉइंट लिया, सेंटर का जो अंदर का गोला था उसको पूरा फिल कर दिया रेड। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो रंगोली को बैलेंस किया जाता है तो कभी भी कोशिश कीजिए कि बाहर के जो राउंड कलर में आउटलाइन में जो कलर है उसको सेंटर में ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे ना रंगोली जो भी है जिस भी प्रकार की, चाहे वो संस्कार भारती हो, रंगोली मैट की रंगोली हो या कोई भी रंगोली हो, रेडीमेड रंगोलियाँ हो, तो उससे क्या पूरी रंगोली हमारी बैलेंस दिखती है। तो इससे जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो उठ के दिखता है, तो जिससे हमारी रंगोली और भी अच्छी लगने लगती है और बैलेंस दिखती है। तो मैंने इसके बाद सेंटर का पॉइंट भी हो गया है, जो बीच का जो फूल था वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद ब्लैक कलर किया, येलो कलर मैंने सबसे लास्ट में भरा क्योंकि उसके लिए जो बीच की जगह थी 3 कोन आते हैं देखिए बीच में उसको भरने के लिए कोई गलती ना हो, उसको मैंने लास्ट में भरा और पूरे में येलो कलर भरा है। मैंने येलो कलर भी दूसरा लिया है जो ब्राइट है। तो ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज और ग्रीन। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने भरा है इस पूरी रंगोली मैट की डिज़ाइन को। सबसे पहले मैंने किनारे की रेड लाइन को, बॉर्डर को पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जो फूल है बीच में उसको ग्रीन और ऑरेंज लगा के उसको पूरा कंप्लीट किया। तीसरे स्टेप में मैंने बीच का गोले को पूरा भरा हुआ है। और फिर फोर्थ स्टेप मैंने जो जगह छूटती है इस फूल को बनाने के लिए, इस मैट को पूरा बनाने के लिए जो जगह छूटी है उसमें येलो कलर भरा है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। यदि हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी रंगोली मैट को बनाते हैं तो पहले ही अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि हमें किसको पहले भरना है, कौन से कलर को पहले लगाना है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमने पूरा येलो कलर इसमें भर लिया, येलो कलर भर लिया, ब्लैक कलर भी हो गया। इसके बाद पूरी रंगोली हमारी तैयार है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लुक देती है।
आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। कलर हमेशा ब्राइट यूज़ कीजिएगा। कलर ब्राइट करने से हमारी रंगोली बहुत ही ब्राइट दिखती है और अच्छी भी दिखती है। आप देख सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में, और कोई भी जो बड़े लोग हैं जो एजेड हो गए वो रंगोली अब नहीं डाल सकते, उस डेकोरेशन के लिए ये सिर्फ रख सकते हैं। तो कितना सुंदर दिखेगा यदि वो सिर्फ रख दें, तो हमारा घर भी डेकोरेट होता है, फेस्टिवल में भी हमें सुंदर अच्छा दिखता है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।